नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के सरकारी शिक्षक जितना ई शिक्षा कोर्स पोर्टल ऐप में घोटाला करते हैं, शायद ही किसी ऐप में इतना घोटाला होता होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन ये खबर आती है कि सरकारी शिक्षक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल ऐप में घोटाला करते हैं, रहते कहीं और हैं और हाजिरी कहीं और बना लेते हैं। कई बार तो जो फोटो अपलोड किया जाता है उसमें भी अदला बदली होता है। तो ये तमाम मामले आए दिन शिक्षा विभाग और ई शिक्षा कोर्स पोर्टल ऐप के माध्यम से उजागर होते रहता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सिर्फ एक जिले में हजारों शिक्षकों को 24 घंटे का समय दिया गया है कि इस 24 घंटे में अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर आपका वेतन रोक दिया जाएगा। मामला ई शिक्षा कोर्स पोर्टल ऐप से जुड़ा हुआ है और बिहार के गयाजी जिले से ये मामला निकल के सामने आया है। कल हमने आपको औरंगाबाद की खबर दिखाई थी, वहां भी शिक्षकों के द्वारा ई शिक्षा कोर्स पोर्टल ऐप पर अपना व्यक्तिगत विवरण नहीं दिया गया था, जिसके बाद डीईओ के द्वारा कार्रवाई की बात कही गई थी। लेकिन ताजा अपडेट हम आपको गयाजी की दिखा रहे हैं, जहां कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने बड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी अपडेट नहीं करने वाले शिक्षकों पर अब सख्त कार्रवाई हो सकती है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 24 घंटे के भीतर जानकारी अपडेट नहीं करने पर वेतन रोक दिया जाएगा और विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। शिक्षा विभाग के अनुसार गयाजी जिले के 9000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिनकी जानकारी ई शिक्षा कोर्स पोर्टल ऐप पर अब तक अपडेट नहीं हुई है। इसे लेकर जिला शिक्षा कार्यालय ने गंभीर रुख अपनाया है और सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि अगर ये शिक्षक अपडेट नहीं करते हैं शिक्षा कोर्स पोर्टल ऐप पर अपनी पूरी जानकारी, तो फिर इनका वेतन रोक दिया जाए। मात्र 24 घंटे का अल्टीमेटम शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया है और साथ ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना आनंद कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, विद्यालय अवर निरीक्षक और लेखा सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटरों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी शिक्षकों का विवरण निर्धारित समय में अपडेट कराया जाए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पटना के निर्देशन पर शिक्षकों को 5 जून 2026 तक अपना विवरण अपडेट करने को कहा गया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अस्थायी पता, वर्तमान पता और अन्य आवश्यक जानकारियां पोर्टल पर दर्ज नहीं की। विभाग ने इसे लापरवाही माना है। शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपना पंजीकरण, पदस्थापना विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, अस्थायी पता और वर्तमान पता अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। विभाग ने इसे सभी शिक्षकों के लिए जरूरी बताया है। शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में सभी शिक्षकों से यह कार्य 24 घंटे के भीतर पूरा कराएं। समय सीमा समाप्त होने पर जानकारी अपडेट नहीं करने वाले शिक्षकों की सूची जिला कार्यालय को भेजी जाएगी। जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि निर्धारित समय तक जानकारी अपडेट नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन स्थगित किया जा सकता है और वैसे शिक्षक जो लापरवाह हैं, अब तक लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि 5 जून तक का समय विभाग की ओर से दिया गया था कि आप इतने समय में अपना पूरा अपडेट, अपनी पूरी जानकारी इस शिक्षा कोर्स पोर्टल ऐप पर अपलोड कर दें। लेकिन ये वैसे शिक्षक हैं जो घोर लापरवाह हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, कह सकते हैं कि कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये अब तक लापरवाही बरत रहे हैं। और अब विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि 24 घंटे में अगर ये शिक्षक अपनी पूरी जानकारी को अगर इस शिक्षा कोर्स पोर्टल ऐप पर अपडेट नहीं करते हैं तो फिर इनका वेतन रोक दिया जाएगा। उसके बाद आगे विभागीय कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।